landmark judgment of Honorable Supreme Court of India has decided on 8 April 2025. The same is concerned to Honorable Governor of Tamil Nadu. I self गुरदीप सिंह पोगल एडवोकेट। आज हम आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बताएंगे जो 8 अप्रैल 25 को ऑर्डर हुए हैं और वो ये तमिलनाडु के गवर्नर के बारे में है जो कि विधानसभा के बिल जो पास कर रहे थे विधानसभा में वो पेंडिंग 2-3 साल से पेंडिंग चले आ रहे थे, उसके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टाइम लिमिट और गाइडलाइन जारी की है। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेट्स 3 months deadline for honorable president to decide on bills under article 201 constitution of India reserved by the governor। इसका मतलब ये हुआ जो स्टेट का गवर्नर विधानसभा का बिल राष्ट्रपति जी की असेंट के लिए भेजते हैं, उसके लिए अब 3 महीने की डेडलाइन डिक्लेयर हुई है। अब हमारे राष्ट्रपति जी 3 महीने में उस बिल को डिस्पोज करेंगे। नेक्स्ट, if honorable president shall not decide the bills reserved by the governor within time limit, it said in case of any delay beyond this period, appropriate reason would have to be recorded and conveyed to the concerned state। इसका मतलब ये है अगर हमारे राष्ट्रपति 3 महीने में स्टेट के बिल को डिस्पोज नहीं करते तो उनको उचित कारण अपने रिकॉर्ड में मेंशन करना पड़ेगा और उसके लिए कंसर्न स्टेट को सूचित करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इफ देयर इज नो एक्शन हैज टेकन बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट विद इन द टाइम लिमिट, द कंसर्न स्टेट आर एंटाइटल्ड टू गो टू कोर्ट। जेकर स्टेट के बिल के बारे में राष्ट्रपति जी 3 महीने में कोई फैसला नहीं देते तो इस जजमेंट के में ये प्रोविजन है कि वो कंसर्न स्टेट सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। नेक्स्ट, इफ एनी constitutional issue has arisen, the same will be decided by the honorable court। जेकर कोई कानूनी अड़चन आ रही है तो कोर्ट में कंपिटेंट है उसका रिव्यू कर सकती है। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट शैल सीक सुप्रीम कोर्ट एडवाइस अंडर आर्टिकल 143 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफ एनी बिल फेस कॉन्स्टिट्यूशनल डाउट। जेकर हमारे राष्ट्रपति जी को इन स्टेट के बिलों के बारे में असेंट देने के बारे में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डाउट आ रहा है तो वो आर्टिकल 143 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 143 में सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं। नेक्स्ट, एज पर दिस जजमेंट the governor shall also decide withhold assent of bills in time limit, that is 1 month and 3 months under article 200 of constitution india। इस जजमेंट में ये भी प्रोविजन है कि हमारे गवर्नर जो सेंटर का नुमाइंदा स्टेट में लगता है वो आर्टिकल 200 में उसको भी ये प्रोविजन है कि 1 महीना और 3 महीने में प्रोसेस पूरा करेगा। कुछ प्रोसेस महीने में पूरा होएगा और कुछ प्रोसेस 3 महीने में पूरा होएगा। वो भी बाउंड हैं इस जजमेंट के अनुसार कार्रवाई करने के लिए। इफ विल विदाउट असेंट शैल नॉट बी डिसाइडेड इन टाइम लिमिट एंड विदहोल्ड विदाउट एनी अप्रोप्रिएट रीजन मे बी ट्रीटेड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जेकर ये बिल बिना किसी उचित कारण के
3 महीने से ज्यादा पेंडिंग चले आ रहे हैं और हमारे राष्ट्रपति जी इसके बारे में स्टेट को बतला भी नहीं रहे और पेंडिंग चले आ रहे हैं, तो ये प्रोसेस अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाएगा। देयर शैल बी नो प्रोविजन एब्सोल्यूट वीटो ऑन स्टेट हाउस बिल। जेडे स्टेट के हाउस के बिल पास किए हुए हैं, जो विधानसभा के पास किए हुए हैं, उसमें एब्सोल्यूट वीटो की कोई प्रोविजन नहीं है। थैंक यू। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and like to share of my video. Thank you.